जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज का 025820 का डिटेल एनालिसिस रिगार्डिंग टू रीजनिंग। अगर बात करें पहले प्रश्न की इस पेपर के अंदर, तो पहला प्रश्न आपको जो दिया गया है वो एम्बेडेड फिगर से दिया गया है, जहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये आकृति कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आप ये देखोगे कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये वाली चीज अपन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक आसान प्रश्न आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया गया है, जहां पर बोला गया है कि 56 आर, और आर का मीनिंग आपको क्या दे रखा है? डिवाइड। तो 56 तो क्या हो जाएगा, मैं साथ ही साथ लिखते हुए चलता हूँ। 56 हो जाएगा डिवाइड बाई 8, क्योंकि आर की जगह डिवाइड दे रखा है। साथ ही साथ क्यू की जगह आपको दे रखा है प्लस, तो आपने लिख दिया प्लस का 13। एस का मीनिंग आपको क्या दे रखा है? तो आपने बोला एस का मीनिंग माइनस दे रखा है, तो आपने लिख दिया माइनस का 42। साथ ही साथ आर, तो आर का मीनिंग अभी देख के आए तो क्या होगा? डिवाइड। और कितना है? 21। उसके बाद पी, और पी का मीनिंग आपको क्या दे रखा है? तो आपने कहा सर पी का मीनिंग दे रखा है मल्टीप्लाई इंटू 5। अब डिवाइड वाली चीज सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस का 13, उसके बाद माइनस का 42 डिवाइड बाई 21, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं -2 और इंटू क्या लिख देता हूँ? 5। देखो पहले यहाँ डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10, तो यह आ जाएगा 7 प्लस 13 और माइनस का 10, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कहता है कि अगर मैं इस आकृति को वाटर इमेज यानी इस तरीके से दर्पण रख के देखता हूं तो मुझे कौन सी आकृति दिखाई देगी? तो देखो, इस केस में राइट लेफ्ट चेंज नहीं होगा, अप एंड डाउन चीजें चेंज होगी, क्योंकि मिरर को आपने कैसे रखा है? हॉरिजॉन्टली। तो अगर ये देखा जाएगा तो आपको पता है कि ये चीज सबसे पहले दिखाई देगी। ठीक है, यही चीज आपको इसी तरीके से सबसे पहले दिखाई देगी, लेकिन इसका ये जो फेस है ऊपर वाला, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी ऊपर की ओर मुंह राइट साइड में ही खुला हुआ दिखाई देगा। तो अब ये देखो यहाँ पे ठीक है बात, यहाँ पे ये चीज क्या होगी? गलत, क्योंकि ये वाली चीज ऐसे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता है, अप एंड डाउन चेंज होता है। इसने अप एंड डाउन को चेंज नहीं किया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें तो आप इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब आते हैं आर के ऊपर, तो आर आपको सीधा दिखाई देगा, इसमें ठीक है, इसमें भी ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। साथ ही साथ ये जो इस तरीके से आकृति दी है, ये आपको इसमें कैसे दिखेगी? ये इस तरीके से 6 नंबर आपको दिखाई देंगे, जो कि इसमें नहीं दे रहा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, और चौथा आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। वाटर इमेज यानी हॉरिजॉन्टली अगर आप मिरर को रखते हो तो अप एंड डाउन चेंज होता है, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता। लेकिन जब आप वर्टिकली रखते हो तो राइट लेफ्ट चेंज होता है, अप एंड डाउन चेंज नहीं होता। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 4 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वापस से एक एम्बेडेड फिगर है, और साथ ही साथ कहा है कि रोटेशन भी आपके लिए अलाउ नहीं है, तो मुझे बताओ कि दी गई आकृति कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अगर अपन देखें कि यह आकृति, तो आप मुझे बताओ, क्या ये दी गई आकृति क्या ये दी गई आकृति ठीक ऐसी नहीं है? क्या ऑप्शन ए से मैं ये आकृति प्राप्त कर सकता हूं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, एक ऑप्शन नंबर ए से आप ये चीज प्राप्त कर सकते हो, यही आपको बताना था। इससे ज्यादा डिटेल में इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, तो मैं बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सादृश्यता से लिया गया है कि नेट के थ्रू आप किसी चीज को ट्रैप कर सकते हो, यानी एक जाल के थ्रू आप किसी चीज को फांस सकते हो। तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो या ट्रेड कैसे कर सकते हो? मनी के थ्रू। किसके थ्रू? मनी के थ्रू। यानी किसी चीज को ट्रैप करने के लिए नेट की आवश्यकता होती है, तो ट्रेड करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मनी की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिर से एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये बोला है कि किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण जो है वो बैलेंस हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा। तो देखो,
सीधी सिंपल सी बात है कि 4 ऑप्शन में चेक करना कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि डिवाइड एक पहला टूल है। फिर अपन अगर डिवाइड वाली टूल वाली बात नहीं बैठेगी तो फिर अपन सी और डी और उसके बाद ए चेक करेंगे इसी सीक्वेंस में, क्योंकि ज़्यादातर प्रायोरिटी बनती है कि सी डी में से आंसर होते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि डिवाइड की जगह तो कर दो माइनस और माइनस की जगह डिवाइड कर दो। अगर ऐसा करता हूँ तो मैं यहाँ पे डिवाइड देखता हूँ। यहाँ पे डिवाइड देखने का मतलब होगा कि 7 में डिवाइड 5 का जाएगा नहीं और मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो एक इंटीजर वैल्यू मेरे को इधर मिल रही है, तो इसके चांसेस कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे 7 में 5 का भाग जाना जो है वो डेसिमल में जाएगा और इधर है इंटीजर वैल्यू, तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी कम बन गई, इसको चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है, बाद में है। मैं ये कह रहा हूँ, करने की जरूरत मतलब कहना गलत होगा, इनको प्रायोरिटी में अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड ले दो। अब ये डिवाइड यहाँ जाएगा, तो अब यहाँ पे भी 5 को 2 से डिवाइड करने पर आपको जो डेसिमल वैल्यू प्राप्त होगी, तो अब इसको भी अपन क्या करेंगे, बाद में चेक करेंगे, इसको अभी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम बन जाती है कि इससे आंसर आ सकता है। अब इसको देखो प्लस माइनस को, हाँ प्लस माइनस को चेंज करने पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं सी को। तो देखो 7 प्लस यहाँ जाएगा, साथ ही साथ 7 और 5 को भी चेंज करना है, तो 7 की जगह क्या आएगा 5, ठीक है। ये प्लस आ गया और 5 की जगह क्या आएगा 7, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहेगा और प्लस की जगह चला जाएगा माइनस, ये 8 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड अपनी जगह बना रहेगा। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, तो ये आप बोलोगे सर 2 आ गया यहाँ से, ठीक है। और ये 7 5 7 आ गया था, मल्टीप्लाई 2 हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 और प्लस का 5, तो 5 प्लस 14 19 हो गए, 19 माइनस 2 करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा 17, यही चाहिए था। तो देखो आपका आंसर इसी से आ गया। डिवाइड वाला टूल काफी अच्छा काम करता है, वो नहीं करता काम तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले सी और डी को चेक करोगे। उसकी एक मैं बताता हूँ, ये जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आपको बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी बनती है, ज्यादातर ये चांसेस बनते हैं कि इसमें से आंसर सी और डी हो सकता है, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वेन डायग्राम का दिया गया है। वेन डायग्राम से आप क्या बनाते हो, वेन डायग्राम नहीं, साइलो का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम आप बनाओगे साइलो के थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो देखो वेन डायग्राम बनाते हैं इससे, ऑल फ्रूट आर वेजिटेबल, तो आप कहोगे ऑल फ्रूट आर वेजिटेबल। ऑल वेजिटेबल आर आलमंड्स, तो ऑल वेजिटेबल आर आलमंड्स, ठीक है। सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, ये कंक्लूजन आ गया, ठीक है। ये दो ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ठीक है। उसके बाद ऑल वेजिटेबल आर आलमंड्स, ठीक है, ठीक है। अब कंक्लूजन है पहला, सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, बिल्कुल सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो वेजिटेबल आपके फ्रूट भी है, तो ये बात आपकी सही है। ऑल एलमंड्स आर वेजिटेबल्स, देखो आलमंड्स जो है वो ये पूरा वाला, और वेजिटेबल है अंदर का पार्ट, तो ये जो पार्ट इसके बारे में आप नहीं कह सकते, ना तो होने का कह सकते हो ना नहीं होने का कह सकते हो, तो ये बात क्या हो जाएगी गलत। सम फ्रूट्स आर एलमंड्स, तो सम फ्रूट आर एलिमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल फ्रूट्स आर एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जब ऑल है तो सम होना ही है, तो ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड किसमें दिया है, फर्स्ट एंड थर्ड आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं किधर, 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड पेयर सम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कहने का मतलब कि तीन में कोई ना कोई सिमिलरिटी बनती है, एक आपको बताना है कौन सा ओड है। तो ओड निकालने से पहले आप तीन में सिमिलरिटी बनाओ। तो देखो पेन के द्वारा आप लिखते हो चीजों को, तो पेन के थ्रू राइटिंग होती है। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, जो छोटी चीजें उसको बड़ी रूप में देखना, बिल्कुल ये चीज ठीक है। स्पेड के रूप में, स्पेड यानी एक जो औजार होता है जिसे आप खड्डा वगैरह खोदते हो, तो ये ठीक है, खोदना, इसके द्वारा खोदा जाएगा, इसके द्वारा लिखा जाएगा, इसके द्वारा चीजों को बड़ा करके देखा जाएगा। और ये देखो गन के द्वारा शूट होता है, ना कि शूट के द्वारा गन, तो यही आपका अलग हो गया, ठीक है। यानी दूसरी चीज के द्वारा पहला काम कर सकते हो, यहाँ पे जो शूटिंग है वो पहली चीज के द्वारा हो रही है, तो इसलिए बाकी तीन में जो सिमिलरिटी थी वो दूसरी चीज के द्वारा पहली चीज हो रही थी, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में गन के द्वारा शूट होता है, ना कि शूट के द्वारा गन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 9 की, तो आपका एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। अब मैं देखो इसमें कहता हूँ कि क्या ऐसे प्रश्नों के लिए किसी भी डायग्राम की आवश्यकता है क्या,
तो आप बोलोगे सर नहीं, कैसे? देखो, वह मेरी, ये कह को आप हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। अब उसको छोड़ो आप कि फोटो और महिला ये सब छोड़ो, अपने आप को रखो कहाँ पर, मेरी की जगह। ये अपने आप को रखो मेरी की जगह है। जैसे मैं, मेरी माँ की बेटी कौन होगी? मेरी बहन। और मेरी बहन की बहन भी कौन होगी? मेरी बहन। तो सीधी सिंपल सी बात है कि वह कौन है? मेरी बहन है। वह कौन है? मेरी बहन है। और ये मेरी वाली बात किसके लिए होती है? इशारा करते हुए पवन ने कहा। तो ये पवन, अब ये मेरी की जगह कौन आएगा? पवन। ठीक है, जो आदमी कहता है उसको मेरा या हमारा की जगह ले लो। ठीक है, तो पवन की जो है वो फोटो वाली जो महिला है वो क्या लगती है? सिस्टर लगती है। क्या लगती है? सिस्टर लगती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सिलेक्ट द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए 4 पेयर्स में से 3 में सिमिलरिटी, एक आपका अलग है। तो देखो 14 और 197 में क्या रिलेशन है? तो आप बोलोगे सर 14 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, 18 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो भी 325 आएगा, क्योंकि 324 होता है। यहाँ पे भी ठीक है बात, क्योंकि ये भी 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, 3 में सिमिलरिटी आ गई। अब ये देखो चौथा अलग होगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर -1 करोगे तो ये मिलेगा, जबकि बाकी जगह क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो सिमिलरिटी जो बनी वो बनी n स्क्वायर प्लस 1 से, और जो ओड बना वो क्या बना? n स्क्वायर 1 वाला। डन है। तो 3 में आप सिमिलरिटी देखा करो, एक अपने आप अलग हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। तो आपको एक कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ कोडिंग वगैरह की आवश्यकता होगी, तो मैं ब्रीफ में आपको कुछ कोडिंग के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, अपने 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ की कोडिंग हर लोग, हर टीचर अलग अलग लेते हैं। मैं जो कोडिंग लेता हूँ वही ले रहा हूँ। वो ले रहा हूँ 733, 614, 625, 735। याद रखना, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई भी कोडिंग लेके चलो जो आपने याद कर रखा है, बशर्ते सही होना चाहिए। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो हो गए मंथ के कोड। और ये मंथ के कोड भी कौन से? नॉर्मल ईयर के लिए। दो तरीके के ईयर होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर। लीप ईयर वो जिसमें, जिस ईयर में 4 का भाग देने पर आपका जो शेषफल है वो 0 आए, यानी रिमाइंडर क्या है? 0 आए। कब? जब आप 4 से डिवाइड करो उस ईयर को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1976, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आप इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये कहलाएगा लीप ईयर। सिमिलरली ये कहलाएगा नॉर्मल ईयर। इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ऐसे ईयर को कहते हैं नॉर्मल ईयर। तो ये कोडिंग जो है वो नॉर्मल ईयर की है। अगर लीप ईयर की कोडिंग की बात करूं तो केवल जनवरी और फरवरी में चेंज आता है। जनवरी में ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल एक एक कम हो जाता है जनवरी फरवरी का कोड, बाकी मंथ का कोड सेम रहता है। साथ ही साथ आपके काम आएगा सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी को आपको, जो भी सेंचुरी यानी शताब्दी, शताब्दी होता है 100वां वर्ष। जैसे इसमें कौन सी शताब्दी है? तो आप बोलोगे सर 1900, 1975 है, तो इसमें शताब्दी कौन सी होगी? 1900 शताब्दी होगी। जैसे होता है 1810, तो 1810 में शताब्दी कौन सी होगी? 1800। 1705 तो शताब्दी कौन सी होगी? 1700। ठीक है, बात समझ गए होंगे क्या सेंचुरी होती है, क्या शताब्दी होती है। तो सेंचुरी कोड लेने के लिए आप सेंचुरी को डिवाइड कर दो 400 से, रिमाइंडर आ सकता है आपका 0, 1, 2 या 3। 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ सकता है 0, 1, 2, 3। अगर 0 आता है तो आपका कोड होगा 6, वरना 4, 2 और ये 0। ये कोड हो गया आपका, और ये रिमाइंडर। ठीक है, यानी सेंचुरी में 400 का भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0, 1, 0 आए तो कोड 6 लेना है, 1 आए तो 4 लेना है, और 2 आए तो 2, और अदरवाइज 3 आए तो 0। डन। ये सेंचुरी कोड हो गए। अब इन कोड को अपन काम में लेंगे। अब जैसे ये प्रश्न दिया है तो आपको क्या करना है? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप एक फॉर्मूला लगाओगे, और फॉर्मूला भी आप इस दिए गए प्रश्न से याद रख सकते हो। सबसे पहले डेट आ रही है तो आपको डेट लेना है, फिर क्या रहा है? मंथ, तो आप लेना मंथ कोड, प्लस इसमें क्या है? इसमें दो चीजें, एक तो सेंचुरी और एक नंबर ऑफ ईयर। सेंचुरी को हटा दो, जो बच जाते हैं वो नंबर ऑफ ईयर बन जाते हैं। जैसे इसमें से 1900 हटा देंगे तो 75 नंबर ऑफ ईयर बन जाएगा। तो पहले क्या आ रही है? सेंचुरी, तो सेंचुरी कोड, फिर क्या आएगा? नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर प्लस, अब नंबर ऑफ ईयर में कितने लीप ईयर है? नंबर ऑफ ईयर में कितने लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, और डिवाइड कर दो 7 से।
लीप ईयर कैसे निकालते हैं? लीप ईयर निकालते हैं, जो भी ईयर है उसमें आप भाग दो 4 का, जितनी बार पूरा पूरा जाता है, जितनी बार पूरा पूरा जाता है ये कहलाते हैं नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पहले इसमें जो आपको इसने ये जो डेट दी उसमें, तो सबसे पहले 31 लिख दिया, डेट प्लस मंथ कोड, मंथ क्या है दिसंबर, तो दिसंबर का कोड आ जाएगा 5। ठीक है। प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी है 1900, और 1900 में 400 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 3, और 3 का रिमाइंडर कोड क्या हो जाएगा 0। ठीक है। फिर आएगा आपका नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना है 75, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 75 में जब 4 का भाग देंगे तो ये कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, तो आप बोलोगे 18 बार, 18 बार पूरा पूरा जाएगा। अ, हालांकि रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 18 चौक बेहतर ही होता है, रिमाइंडर रिमाइंडर से नहीं ध्यान रखना है, कितनी बार पूरा पूरा जाता है वो देखना है। तो ये हो गया 18 नंबर ऑफ लीप ईयर हो गया, डिवाइड बाई 7। ठीक है। अब आपको 7 का भाग देने के, या तो सबको जोड़ के 7 का भाग दे के शेषफल निकालो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि जैसे इंडिविजुअल भाग दे लो। 31 में 7 का देंगे तो कितना बच गया, 7 चौक 28, 3 बचेगा, ये 5 बचेगा ही। और इसमें कितना बचेगा, 70 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 4। अब टोटल कितना बच गया, 3 और 5 8, 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 में दोबारा 4 का भाग दोगे, 17 में दोबारा 4 का भाग दोगे तो सॉरी 7 का, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। और यही रिमाइंडर को है जो दिया गया है उस वार के आगे लिख दो, तो अपन कहेंगे 3 का मतलब मंडे है। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको डेट पूछे उसके लिए। ठीक है। जैसे 5 मार्च 1976 का पूछा है, तो डेट आ गई पहले, मंथ, फिर मंथ कोड, तो मार्च का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है। प्लस उसके बाद क्या आएगा सेंचुरी कोड, तो ये आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे भी सेंचुरी 1900 ही है, और नंबर ऑफ ईयर हो गया 76। ठीक है। तो 0 आ गई। हालांकि देखो जब सेंचुरी सेम होती है तो आप कोड को स्किप भी कर सकते हो, जब सेंचुरी दोनों जगह सेम हो तो आप कोड स्किप कर सकते हो, और नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब 76 आ गया आपका नंबर ऑफ ईयर, तो आपने लिख दिया 76। अब ये नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो जाएगा, आपको पता था कि 72 बार तो होता, तो 18 बार जाता, तो एक बार और चला जाएगा, यानी 19 नंबर ऑफ लीप ईयर आ जाएगा। आप देख लेना, 4 का भाग दे लेना, 76 में 19 बार जाएगा। ठीक है। अब डिवाइड बाई कर दो किससे, 7 से। अब ये 5 बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ से देखो कितना बचेगा 6, 70 में जाएगा, और यहाँ से 14 में, तो 14 बार तो 14 तक तो चला जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 में वापस 7 का जाता है तो बचना नहीं है, अलग जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, 14 और 5 19, 19 में दोबारा दे लो तो कितना आ जाएगा 5। अब बात याद ध्यान से सुनना, जैसे आपने देखा 3 का कोड आया क्या, 3 का कोड मंडे था, तो 4 का क्या हो जाएगा ट्यूसडे, 5 का आ जाएगा क्या वेडनेसडे। ठीक है। 6 फिर 0 आता है। ठीक है। फिर 1 आता है, 2 3 4 5, ये याद रखना। 6 खत्म, 6 के बाद 0 1 2 3 4, क्योंकि अपन भाग देने हैं 7 का, तो 7 का भाग देने पर जो है शेषफल जो है मैक्सिमम 6 ही बच सकता है, तो कोड या तो 6 तक आएंगे, 6 के बाद वापस से 0 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिलहाल 3 का मंडे दे रखा है, तो 5 का क्या हो जाएगा वेडनेसडे, 3 का कुछ और देता तो उसी के हिसाब से ये दिन बदल जाता, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे, अगर आप इस चीज को देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। डन। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जो रिलेशन 15 210 का है, साथ ही साथ जो रिलेशन किसका 20 और 380 का है, वैसा ही रिलेशन 90 का किसके साथ है। तो आप ये देखो कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 215, 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 225, सॉरी 225। अब इसमें से 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 210, यानी क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, क्या यहाँ पे भी वही लग रहा है, बिल्कुल। देखो 20 का स्क्वायर कितना 400, और माइनस 20 करेंगे तो 380, एन स्क्वायर माइनस एन का लॉजिक है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है एन स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू। आप मुझे बताओ क्या 12 का स्क्वायर माइनस 12 करने पे 90 आता है, बोले नहीं। 10 का स्क्वायर माइनस 10 करने पर क्या आता है 90, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। इन प्रश्नों को कहते हैं सादृश्यता, यानी जो समानता यहाँ पर देखी जा रही है वही समानता किसके साथ बन रही है। ठीक है। इसलिए मैंने ये पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जो सिंबल होते हैं ये इस चैप्टर की क्या होती है पहचान होती है। ठीक है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है सीरीज का, और वो भी कौन सी सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज को अपन करते हैं क्रमांकों से। तो देखो, अब पहले लेटर की बात करूं तो सब में सेम है, पी, फिर पी, फिर यहाँ पे भी पी और यहाँ पे भी पी, ठीक है। इसका आंसर में पहला लेटर तो पी आएगा, क्रमांक लिखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन दूसरे की बात करें तो यहाँ 8 था और यहाँ पे कितना आ गया 4, यानी -4 दिखाई दिया आपको। कितना दिखाई दिया, -4। क्या यही लॉजिक आगे भी है? तो आप देखो 22, बी का 22 और आर का 18, तो -4 ही है। तो बिल्कुल -4 वाला लॉजिक लगेगा, यानी डी -4 करेंगे तो चारों खत्म हो जाएंगे, वापस से जेड शुरू हो जाएगा। ए खत्म होने पे जेड शुरू हो जाता है, जेड खत्म होने पर ए शुरू हो जाता है। तो अब जब डी में से -4 करोगे तो जेड आएगा, तो दूसरा लेटर क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, यहाँ पे कितना था, अब मैं तीसरे के लिए इनको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तीसरे लेटर की बात करते हैं तो ये 4 था और यहाँ पे कितना है 22, तो ये क्या दिखा रहा है, +18 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, +18। क्या यहाँ पे भी यही है क्या, तो देखते हैं, ये 6 था और ये कितना है 24, बिल्कुल देखो +18। यानी थर्ड लेटर में क्या लॉजिक है, +18 का। +18 का लगाना है, इसका मतलब आपको क्या लगाना है, 22 में 18 जोड़ना है। आप बोलोगे सर 22 में 18 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, कितना आएगा 40। अब 40 तो होते नहीं है अल्फाबेट, तो 26 माइनस कर दो। अब कितना बच गया, तो आप बोलोगे सर 14 बच गया। कितना बच गया, 14। इसका मतलब क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि 14 किसका क्रमांक होता है, एन का। तो ये हो गया थर्ड लेटर। नेक्स्ट फोर्थ लेटर की बात कर लेते हैं, फोर्थ लेटर किस लॉजिक से आया। तो फोर्थ लेटर आया आपका 20 और यहाँ पे कितना है 8। तो क्या आपको ये -12 दिखाई दे रहा है, -12, ठीक है। क्या ये यहाँ पे भी -12 है क्या, तो देखो 10 और ये 24, बिल्कुल देखो 10 गया, 10 के बाद क्या जाएगा, 10 के बाद तो ये तो खत्म हो गया 10 जाने पर। अब 2 और जाने तो क्या जाएगा, जेड जाएगा और क्या जाएगा, वाई जाएगा, तो एक्स आ जाएगा। बिल्कुल ये -12 वाला लॉजिक भी ठीक है। तो -12 करेंगे अब अपन किस में से, 8 में से। किस में से माइनस करेंगे, 8 में से। 8 में से -12 अगर अपन करेंगे तो क्या आएगा, 8 तो ये जाएगा, फिर 4 क्या जाएगा, जेड, वाई, एक्स और क्या जाएगा, डब्लू। तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी। तो पी जेड एन वी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पी जेड एन वी आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से क्रमांक अगर आपको याद होंगे तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपका कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। इसमें बोला गया है कि बी ओ एल टी इसको कोड क्या किया गया है, तो आपने कहा 2965, ठीक है। फिर डी ओ एल ई को तो आपने कहा सर 5723, ठीक है। फिर टेडी को TADY इसका कोड दिया आपको 0368, और उसके बाद MASB इसका कोड क्या किया गया है, तो आपने बोला 481 है, ठीक है। अब आपको बताना है BTO की, किसका कोड बताना है, BTO। अब आप मुझे बताओ कि अगर बात करें OL यहाँ था, OL यहाँ पे और कहीं पे भी नहीं है, तो दो कोड होंगे जो सिमिलर होंगे यहाँ पर। तो दो कोड कौन कौन से सिमिलर है, तो आप कहोगे सर एक तो 5 है और एक क्या है 2। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि बी और टी का कोड जो है, बी का कौन सा है, टी का कौन सा है, ये डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन बी और टी का कोड 9 और 6 में से ही होगा, 9 और 6 में से। बी का क्या होगा ये नहीं कह सकते, टी का क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन बी टी का कोड जो होगा वो या तो होगा क्या 96 या फिर होगा 69, जो भी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बी और टी में से किसका 9 होगा किसका 6 होगा, क्या इसको मैं आगे देख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर बिल्कुल, देखो यहाँ पे भी टी है तो एक कोड यहाँ पे इसमें और इसमें भी सेम होगा, तो आप कहोगे सर ये 6 है कोड, ठीक है। तो इसका मतलब अब कंफर्म हो गए कि 6 किसका कोड है, टी का। तो 6 टी का है तो बी का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब यहाँ से ये 2 लीटर का कोड क्या आ गया 96 आ गया, क्या आ गया 96 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर। अब इसका 2 कोड किसका बताया, 2 कोड बताया किसका, क्या पूछा था लास्ट में, ओ का। अब ओ कहाँ से आ रहा था, तो आप बोलोगे सर ओ यहाँ से आ रहा था। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर जैसे 5 था 5 था, ठीक है। फिर क्या था 2 था 2 था। अब ओ एल, क्या एल और ओ को अलग कर पा रहे हो आप, और एल को अलग नहीं कर पा रहे। तो मैं तो कहूंगा ये क्वेश्चन का आंसर भी अधूरा है और क्वेश्चन भी अधूरा है, देखा जाए तो लॉजिकली, क्योंकि और एल को अपन अलग नहीं कर पा रहे। लेकिन दिक्कत देखो क्या है, जो ऑप्शन सेट किए गए हैं
उसमें कहीं पे भी 5 नहीं रखा है, 9 6 के साथ 5 रखता, 9 6 के साथ 5 रखता तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो इस ओ और एल को अलग नहीं कर पाओगे। फिलहाल आप ऑप्शन की वजह से यही आंसर करोगे, ठीक है। अदरवाइज इसका आंसर एक और भी हो सकता है 965, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो किसका कोड, ओ का कोड 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पे भी ये चीज क्लियर नहीं। डन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो आपको दिया है कि 4 चीजों में से कोई एक चीज अलग है, तो सीधी सीधी सी बात है, अल्फाबेटिक में क्लासिफिकेशन पूछा है तो आपको क्रमांक लिखने हैं। क्रमांक लिखेंगे तो 7 10 10 12 22 25 25 2 में से 27 लिख देता हूँ, 28 कैसे, कि बी 2 तो होता ही है, 28 भी, क्योंकि इसको देखते हुए 5 8 8 11, यहाँ पे 1 4 4 7, ठीक है। अब देखो सिमिलरिटी देखो, कितना है +3, और यहाँ पे भी कितना है +3, ठीक है। यहाँ पे कितना +3 +3 +3 +3, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +2 है, यही आपका आंसर होता है। क्लियर है बात। बी को आप 2 तो लिख ही सकते हो, साथ साथ में 26 के बाद ए बी वापस शुरू होगा तो 26 का बाद 27 ए और 28 बी, ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो नंबर ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछा है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं इसमें देखिए। पहले आप इस हाफ का ट्राइंगल काउंट करो, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4, ये तो इंडिविजुअल हो गए। 4 के बाद अगर बात करें तो ये एक आपका कितना हो गया 5, 4 तो ये हो गया, 5 तो ये, छठा ये हो गया आपका, साथ ही साथ सातवां ये वाला, और एक ये आठवां। यानी इस हाफ में, अकेले इस हाफ में कितने हो गए 8, 8 ही इस हाफ में होंगे, तो 8 और 8 16 तो ये हो गए। अब कौन से ट्रायंगल बच जाएंगे जो दोनों दो आधे आधे भाग किए, दोनों को मिला दो। दोनों को मिलाने से कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे देखो। सबसे पहले आप इस पॉइंट को पकड़ो, यहाँ से कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप कहोगे दोनों को मिलाकर एक तो ये बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा ये बनेगा, तो दो तो इस साइड बने और दो ही इस साइड बनेंगे, ये वाले। हाँ ये यहाँ से, ठीक है, तो कितना हो गया 4, इस पॉइंट से कितना है 4, ठीक है। अब इस पॉइंट से देखो, दोनों को मिलाकर एक तो ये बनेगा और एक क्या बनेगा ये वाला, दो ये बनेंगे, दो ही इधर बनेंगे, तो 4 ये होंगे। कितना हो गया 20 4 24। क्लियर हुई बात। हाफ हाफ, फिर दोनों को जोड़ के अपन ने काउंट किया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न दिया है, और इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, क्रमांक लिखने होंगे। देखो क्रमांक अगर लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा 2, बी का क्रमांक 2 होता है, ओ का 15, 21 3 12 और 5। अगर बात करें इसकी तो ये आता है 1 10 25 19 11 और 26। इस तरीके से आपको क्या लिख लेने हैं, क्रमांक लिख लेने हैं। अब अगर फॉरवर्ड में सीक्वेंस बैठाना चाहोगे, जैसे फॉरवर्ड का मतलब है पहले कोड का पहला, दूसरे का दूसरा, तो उसमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप रिवर्स में देखोगे तो रिवर्स में क्या है, -4, ठीक है, फिर -2, ठीक है, फिर ये क्या है, ये भी तो -4 ही है। देखो 3 गया फिर 26 जाएगा तो -4 आ जाएगा, और फिर ये -2 दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल -2, फिर -4 बिल्कुल ठीक है, फिर -2 ठीक है। 26 में से सीधी सी बात है 4 जाएगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो -4 -2 का सीक्वेंस बना, लेकिन रिवर्स कोडिंग में। इसमें रिवर्स का मतलब होता है अंतिम अक्षर का कोड पहला, जो कि आप देख पा रहे हो। तो फॉरवर्ड में सीक्वेंस नहीं बने तो आपको रिवर्स में चेक करना होता है। तो -4 -2 आपको लगाना है इसमें। तो देखो -4 -2 -4 -2 -4 -2, ठीक है। अब बी में से -4 करेंगे तो बी तक तो दोगे, फिर क्या जाएगा जेड जाएगा, जेड जाने के बाद क्या जाएगा, जेड जाने के बाद जाएगा वाई। तो वाई वाई सॉरी क्या गलती कर दी मैंने, सॉरी रिवर्स में लगाना है, रिवर्स में, इसमें जाएगा -4, ये -4 -2 -4 -2 -4 -2, ऐसे होगा। रिवर्स में है ना कोडिंग, फॉरवर्ड में नहीं। तो अब -4 करेंगे तो 14 में से -4 ये पहले लिखा जाएगा, ठीक है। 14 में से -4 करेंगे तो जे आएगा, ठीक है। फिर आई में से -2 करेंगे तो क्या आएगा जी, फिर डी में से -4 करेंगे तो क्या आएगा जेड, फिर यू में से -2 करेंगे तो 21 गया,
और 20 गया, है ना, तो 19 आएगा यानी एस। ठीक है, फिर इसमें से -4 करेंगे तो 11, 11 का मतलब क्या आएगा के, फिर इसमें से -2 करेंगे तो जेड। तो जी जे आपको यहाँ दिख रहा है, जी जे के बाद जेड दिखना चाहिए, जी जे के बाद जेड यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, जी जे के बाद जेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब 2 ऑप्शन और आगे चेक कर लो, एस के जेड, एस के जेड इसमें दिख रहा है, यही आंसर। डन। तो रिवर्स कोडिंग थी आपकी -4 -2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है सादृश्यता का, वही जैसे मैंने कहा कि सिंबल का मतलब भी सादृश्यता होता है। तो अगर मैं अल्फाबेट में दिया है तो मैं क्रमांक लिखता हूँ, तो 5 और 9, 4 और 6। क्या लॉजिक है, माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 3। तो माइनस का 1 करेंगे तो एफ सॉरी जी, और माइनस का 3 करेंगे तो जे, जी जे आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 19 की ओर। सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस नंबर आपको घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ छोटे नंबर से आप स्टार्ट करोगे तो आप इस साइड से जाओगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर -7 दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दिया, तो आपने बोला सर -14 दिखाई दिया। ठीक है, और यहाँ क्या दिखाई दिया, तो आपने कहा -28। तो माइनस होने वाली संख्या क्या होती गई, आधी होती गई, -18 -28 -14 -7। तो अब इसकी भी आधी क्या होगी, माइनस का 3.5, माइनस का 3.5 करेंगे तो क्या आएगा 11.5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो फिर से आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है। इस सीरीज में दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट लॉजिक के थ्रू या फिर क्या कर सकते हो, स्टेप मेथड से। स्टेप मेथड का मतलब होता है कि आप नीचे जाते जाओ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 3 11 31 और 69 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर, 8 का, यहाँ पे कितने का अंतर, 20 का, यहाँ पे कितने का अंतर, तो आप बोलोगे सर 8 और 3 38 का, फिर यहाँ पे अंतर कितने का, 12 का, और यहाँ पे अंतर कितने का, 18 का। तो आप ये देख लो 6 का अंतर बढ़ा है, तो अब हो सकता है 6 का अंतर यहाँ पे बढ़ के कितना आता, 24, है ना, 24, और 38 और 24 कितना हो जाता, तो 8 और 4 12 का 2 1 4 2 6 62, और इसमें अगर ऐड करते हैं तो 60 60 120 120 और 11 131 आ जाता है। समझ गए, ये तो है स्टेप मेथड यानी नीचे जाते जाना। ठीक है, नीचे जाते जाओगे तो आपको सीक्वेंस समझ में आएगा। एक लॉजिक इसमें शायद और भी था, वो क्या था वो देखिए। अगर बात करूं मैं 11 31 69 की बात करूं तो मैं दे सकता हूं क्या, 69 को मैं देख सकता हूँ 4 का क्यूब प्लस 5, सही है ना। ठीक है, इसको क्या देख सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ मैं क्या, 3 का क्यूब प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये होगा 2 का क्यूब प्लस 3 होगा, बिल्कुल 2 का क्यूब प्लस 3 है। तो ये क्या है, यह है 1 का क्यूब प्लस 2, यानी कहने का मतलब है लॉजिक है n क्यूब प्लस n माइनस 1, n क्यूब प्लस n माइनस वन या प्लस 1, प्लस 1 सॉरी। देखो 2 क्यूब हो रहा था तो 3 जुड़ रहा था, 3 क्यूब हो रहा था तो 4 जुड़ रहा था, 4 क्यूब हो रहा है तो 5 जुड़ रहा था। ये तो है डायरेक्ट लॉजिक, n क्यूब प्लस n प्लस 1। लेकिन अगर ये लॉजिक आपको नहीं पकड़ में आ रहा था तो आप इस लॉजिक के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो फिर से ओड वन आउट का है और आसान सा प्रश्न है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जिसको पता है वो देख चुका है। ये 24 का स्क्वायर माइनस 4 है, ये 9 का स्क्वायर माइनस 4 है, ये 13 का स्क्वायर माइनस क्या है 4 नहीं है, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर माइनस 4 है। यही आंसर होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी इसमें कितना माइनस किया है, तो आप बोलोगे सर इसमें से 6 माइनस कर दिया, जबकि लॉजिक 3 में क्या बैठ रहा है एन स्क्वायर माइनस 4 का। ठीक है, ये आपका ओड हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल सीरीज। और इस सीरीज में आप ये देख रहे हो कि ये चीज आ गई, फिर ये आ गई और ये आ गई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे क्या हुआ, अब आगे ये हुआ, ये तो आगे गई, ये आगे गई, और ये जैसे ही यहाँ ये गायब हो गई, ये जैसे ये यहाँ गायब हो गई और एक नई चीज आ गई। ठीक है, यहाँ कुछ गायब नहीं हुआ लेकिन यहाँ गायब हुआ, यहाँ कुछ गायब नहीं हुआ लेकिन यहाँ गायब होगा, यहाँ गायब होगा, और गायब होते वक्त क्या होगा, ये चीज नीचे आएगी, ये चीज इधर जाएगी, तो आर यहाँ आएगा, डिवाइड यहाँ आएगा, और यहाँ कौन सी चीज, ये वाली चीज जो है वो आपकी गायब हो जाएगी। तो डिवाइड आर यहाँ है और ट्राइंगल एक नई चीज है, तो बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा।
ये चीजें देख पा रहे हो, ये चीजें तो आगे फॉरवर्ड हो रही है और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, नो चेंज, नो मतलब कोई भी नई चीज नहीं, यहाँ पे आई, यहाँ पे नहीं आई तो यहाँ पे आएगी। क्लियर है? और आगे एक एक फॉरवर्ड होता जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 23rd की। तो 23rd आपको दिया है कि 14, 17 और 970 के बीच एक रिलेशन है, 15, 23 और 1508 के बीच का एक रिलेशन है। तो अगर मैं कहूँ कि 14 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 196 होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला 17 का स्क्वायर तो आपने बोला सर 289 होता है। अब इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 9, 6, 15 का 5, 1, 10, 8, 18 का 8, 1, कितना है 485। और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 1, 8 दूनी 16, 1, 17, 7, 1 और 917। यानी कहने का मतलब क्या है, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर इंटू 2, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर इंटू 2। क्या यहाँ पर भी ये लॉजिक काम कर रहे हैं? तो आप देखो 15 का स्क्वायर 225, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो 9 और 5 14 का 4, 1 2 2 4 और 1 5 और 7, ठीक है। इसको इंटू 2 करो तो आप देखो 8, 5 दूनी 10, 1 और 1508 आ गया। तो बिल्कुल यही लॉजिक है, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर इंटू 2। अगर ये देखोगे तो देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 24 का स्क्वायर 576, 289 प्लस 576 इंटू 2 करोगे तो बिल्कुल आपको 1730 दिखाई देगा। लार्ज डिजिट से भी देख सकते थे, और जब यहाँ पे लागू हो रहा है लार्ज डिजिट वाला, हो सकता है आगे भी लागू हो, लेकिन ये तो परफेक्टली चीजें लागू हो रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया है और लॉजिक बड़ा ही अच्छा है, तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए। लॉजिक क्या है देखिएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 1 और ऐड कर दिया तो आपको ये 11 मिल गई। इसी तरीके से 4 इंटू 6 24 और 2 इंटू 3 6। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपको 30 मिल जाएगी। तो सिमिलरली 4 इंटू 5 20 और 3 इंटू 3 9, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। डन। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका एक डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो देखो ये कह रहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ तक तो कुछ होगा नहीं चेंज, ठीक है। अब आगे चेंज होगा। अब यहाँ पे तो क्या है एक, यहाँ पे जी का क्रमांक 7 7, ठीक है। यहाँ पे 1 और ये 7, तो सीधी सिंपल सी बात है एक वाली चीजें पहली आएगी। अब एक वाली चीजें यहाँ पर सेम थी, अब यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, फिर यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है। अब ये खत्म हो गया, इसका आगे कुछ नहीं है, तो सबसे पहले यही आएगा 4 आएगा, पहले पहले 4 आएगा क्योंकि ये यहाँ तक सेम था। अब इसके आगे तो आर है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये पहले लेंगे। ये 4 आएगा तो 4 और 5 पहले आएगा। 4 5 क्लियर होगी, तो 4 5 को तो हटा दो। अब इन तीन में आ जाओ। अब इन तीन में देखें तो एम ए एन जी एम ए एन जी एम ए एन जी, ठीक है। यहाँ तक चीजें सेम है, ठीक है। अब ये ओ है और यहाँ पर क्या है ई, एम ए एन जी के बाद यहाँ ई है, यहाँ आर है, यहाँ गया है ओ, तो ई वाली चीज पहले आएगी। तो 4 4 1, 4 4 1 कहाँ पे है 4 5 1, 4 5 1 इन दोनों में है, ये दो तो गए। अब सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ई था पहले आ गया, यहाँ पर जी था, ठीक है। अब ओ की वजह से ये पहले आएगा, यानी दो पहले आएगा, यानी 4 5 1 2 3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।